हुई समय 7 करोड़ के धान गायब होए के मामला में बड़े कार्रवाई हवाए। कलेक्टर हा संग्रहण केंद्र प्रभारी ला करी सभा निलंबित। डीएमओ ला शो कॉज नोटिस जारी करेगी सभा। संग्रहण केंद्र के नवा सिरा ले होगी जांच। 5 सदस्यीय जांच टीम करेगी सभाएं गठित। बड़े खबर हवा बता देना आप मन ला। ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है कवर्धा ले। ये बेरा बड़े खबर हवा INS 24/7 के खबर के असर हुई सब है। 7 करोड़ के धान गायब होए के मामला में बड़े कार्रवाई हुई सब है। कलेक्टर हा संग्रहण केंद्र प्रभारी ला करी सब है निलंबित। डीएमओ ला शो कॉज नोटिस जारी करेगी सब है। संग्रहण केंद्र ला नवा सिरा ले होही जांच। 5 सदस्यीय टीम एक बार गठित करेगी सब है। तक कवर्धा ले ये बड़े खबर हवा। दिल्ली प्रवास ले रायपुर वापसी में सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल लौटी सभा। ये बेरा ब्रिजमोहन हा स्काउट एंड गाइड्स के जम्बूरी ला लेकर के ओमन की हवा कि स्काउट्स एंड गाइड्स एक सेवा भावी संस्था है जोन युवा मन ला सक्षम बनाए और ओमन मा राष्ट्र भक्ति पैदा करे के संस्था हवा। एमा विसंगति और विवाद के कोनो स्थान नहीं होना चाहिए। एक रेसिप्टी परिषद हा जम्बूरी ला स्थगित करे के निर्णय ली सभा। अब कुछ भी होते तो ओकर जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के हुई। देखिए, जो विसंगतियां थी और वैधानिक अध्यक्ष होने के नाते उन विसंगतियों को हमने उठाया और क्योंकि स्काउट गाइड एक सेवाभावी संस्था है, ये एक युवाओं को सक्षम बनाने की संस्था है, एक राष्ट्रभक्त पैदा करने की संस्था है और इसलिए उसमें विसंगतियों के साथ में, विवादों के साथ में स्काउट गाइड नहीं होना चाहिए और इसलिए हमारी परिषद ने उसको स्थगित करने का निर्णय लिया और हमने उसमें ये भी कहा था कि अगर इसके बाद भी इसका आयोजन होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। जम्बूरी ला लेकर के चलत विवाद अब खत्म होगी सवै। जेकर बाद बालोद जिला में नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी के शुभारंभ राज्यपाल रमीन डेका करी सवै। जम्बूरी में कश्मीर ले लेके कन्याकुमारी तक के लड़का मन शामिल हुआ थे। जम्बूरी के आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम में करे जावत है। ये जम्बूरी में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक सुआ और डंडा नृत्य घलो शामिल करेगी सब। एक ऊपर हजारों विद्यार्थी एक मंच पर नृत्य की प्रस्तुति दी ही। ये आयोजन विविधता में एकता के अद्भुत संदेश दी ही, जेमा भारत ले 11,000 ले ज्यादा लड़का मन शामिल हुआ थे। जहां विदेश ले 400 स्काउट गाइड शामिल हुआ थे। बता दें कि बालोद जिला के दुधली गांव में आयोजित जम्बूरी 13 जनवरी तक चली। जम्बूरी स्थल खासियत ये है कि 146 एकड़ में फैले हुए हैं, जहां एक अस्थायी शहर बसाएगी सब है। जम्बूरी स्थल में 2000 टेंट, 6 भोजन डोम, 30 बिस्तर के अस्थायी अस्पताल, प्रशासनिक कंट्रोल रूम, दूसर प्रशासनिक व्यवस्था करेगी सब है। अलग अलग विभाग ला जम्बूरी पर अलग अलग जिम्मेदारी सौंपेगी से। माननीय विजन भी एक चिंता वाजिब है कि उनका ऐसा कहना है कि स्काउट का अलग नियम होता है, स्काउट की अलग परंपराएं होती है। यही चीज तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जो पुराने लोगों ने जो बिना जाने समझे जो दोषारोपण सरकार के ऊपर सीधा कर दिया, उनको समझना चाहिए स्काउट की कार्य पद्धति, कार्य संरचना और नीति नियम अलग होता है। ये लोग जान नहीं पाए और बेवजह आक्षेप लगाने का काम कांग्रेसियों ने किया। नगर पालिका निगम रायपुर में विकास कार्य और राशि आवंटन ला लेकर के विवाद गहरा जावत है। निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी हा पत्रकार वार्ता कर मौजूदा परिषद ऊपर भेदभाव के आरोप लगाए हवे। आकाश तिवारी हा बताए हवे कि अमृत 2.0 योजना के तहत रायपुर नगर निगम ला 15 करोड़ रुपया के राशि प्रोत्साहन राशि मिले है, जो पूर्व कांग्रेस कार्यकाल में अमृत मिशन के तहत 85% कार्य पूर्ण होने के परिणाम हवा। वह पूर्व परिषद द्वारा कराए गए STP निर्माण कार्य पर निगम ला 8.75 करोड़ रुपया और 4 स्टार रैंकिंग घलो मिले है। नेता प्रतिपक्ष आरोप लगाई सभा कि वर्तमान परिषद ये कार्य के श्रेय लेवत है। मेयर इन काउंसिल की बैठक पर कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा की गई। कल मेयर इन काउंसिल की बैठक रखी गई थी जिसमें सभी MIC के सदस्य मौजूद रहे, लेकिन इस बैठक के बाद कुछ चीजों को लेकर निगम नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हैं, सरकार पर पक्षपात का भी आरोप लगाया है। आज उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। हमारे साथ आकाश तिवारी जी हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। कल मेयर इन काउंसिल की बैठक रखी गई थी, कुछ एजेंडों पर चर्चा भी की गई, लेकिन आज आपने प्रेस वार्ता किया है। ऐसे कौन सी चीजें हैं कि तुरंत दूसरे ही दिन आपको PC करनी पड़ी? देखिए, इस पूरे एजेंडे का जो आधार है ना,
वो पूर्व में महापौर और उसी परिषद द्वारा किए गए अच्छे कामों का प्रतिफल है। इसमें लगभग 24 करोड़ रुपया जो विकास कार्य के लिए मिला है, 15 करोड़ रुपया हमको अमृत मिशन के अच्छे काम के लिए मिला है और 8 से 9 करोड़ रुपया हमको एसटीपी के प्लांट जो व्यवस्थित किए उसके लिए मिला है। तो इस पूरे एजेंडे का आधार पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किए गए अच्छे काम है, जिसको केंद्र सरकार ने मुहर लगाई पैसा देकर। तो जो महापौर और उसी परिषद कहते हैं कि पूर्व में जो कोई भी प्रॉब्लम आता है अभी कि पिछली सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, तो इस पूरे एजेंडे का आधार ही ये है कि हमने अच्छा काम किया, उसी के तर्ज पर आपको 24 करोड़ रुपए मिला। 3 वार्डों को दिया गया, बाकी अगर 67 वार्डों की बात करी जाए तो उनको नहीं मिला हुआ है। ज्यादातर वार्डों में लगभग 60 बीजेपी के पार्षद हैं। क्या उनकी ओर से कोई शिकायत, उनकी ओर से कोई वार्तालाप हुई आपसे कि उनके वार्ड में भी सरकार रहते हुए उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है? ट्रिपल इंजन की सरकार है, बड़ा हास्यास्पद है बात। ट्रिपल इंजन की सरकार है। स्वयं मंत्री जी राजधानी के कार्यक्रम में एक जगह बोलते हैं 4 महीना पहले कि मैं हर वार्ड के विकास कार्यों के लिए 50-50 लाख रुपया दे रहा हूं। उसके बाद 2-2.5 महीने तक उसकी कोई सुध नहीं लेता। उसमें भी मैं स्वयं जाके मंत्री जी को अवगत कराता हूं कि मंत्री जी आपने कहा था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भैया हमने कहा था लेकिन आपके यहां से प्रस्ताव ही नहीं आया। पक्ष का बड़ा आरोप है कि कई मुद्दों पर सरकार जो है वो अन्य लोगों के साथ, अन्य वार्डों के साथ पक्षपात जो है वो कर रही है। कैमरामैन मलकीत के साथ मोनिका दुबे, IANS 24/7 रायपुर। पिंडरा जिला में मंगलवार के जिला युवा कांग्रेस कमेटी 9 सूत्री मांग लेकर के पिंडरा के सेमरा तिराहा में हल्ला बोल प्रदर्शन करी हवाए। ये बेरा युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन प्रदेश सरकार के खिलाफ जम के नाराबाजी करते हुए विभिन्न जन समस्या ला लेकर के विरोध दर्ज कराइन हवे। उमन चेतावनी दीन हवे कि यदि जनता के आवाज और मांग ला अनसुना करेगी तो अवैया बेरा में विधानसभा ले लेकर के रायपुर तक बड़े आंदोलन करे जाही। जिले की सड़क की हालत आपको मालूम है, 10 प्रकार का भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बन गया है। मनरेगा कानून सरकार बदल रही है, बिजली बिल में बढ़ोतरी हो रही है, तमाम मुद्दे हैं जिनमें सरकार और प्रशासन नेतृत्व की है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय परिसंवाद के बीच कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल द्वारा देश के मशहूर साहित्यकार मनोज रूपड़ा के अपमान करे जाए के मामला अब तुल पकड़त जावत हवा है। एक दहाड़ साहित्यकार के अपमान ले पूरा साहित्य समाज में आक्रोश है। उन्हें कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव राष्ट्रपति ला चिट्ठी लिख के कुलपति ला हटाए के मांग करीन हवा है। असल में 7 जनवरी के केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय परिसंवाद के हिंदी कहानियों पर आधारित चर्चा के आयोजन रखे रही सभा जेमा देश भर के साहित्यकार ला आमंत्रित करेगी रही सभा। एक शुरुआत सीओ के कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल करेगी हवा। विषय रही सभा हिंदी कहानी पर संवाद। एकर ऊपर कुलपति अपन व्यक्तिगत कहनी बताए पर लगिन हवे। अपन कहनी बता साहित्यकार ले बीच बीच में अपन तारीफ में पूछे पर लगी सभा ठीक हवे कैसे लगी। एकर ऊपर उन्हें आगू बैठे महाराष्ट्र ले आए मशहूर साहित्यकार मनोज रूपड़ा कुलपति ले कहिन हवे कि आप विषय में आवा अतना सुनती कुलपति भड़क उठी सवय और अपन आपा खोबत हुए साहित्यकार मनोज रूपड़ा के ही सवय कि आप मतलब पता नहीं है कि वाइस चांसलर ले कैसे बात करे जाते। मामला यही नहीं रुकेस। कुलपति पूछी सवय कि एमन ला बुलाए कौन हराए। संघी ओमन ये घलो कह दिन कि जिन मन ला तकलीफ होवत है ओमन घलो जा सकते। कुलपति द्वारा मंच ले करे जा साहित्यकार के अपमान ले सभा गरमा गिस, जेकर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई सवय। पूरा घटनाक्रम के बाद मशहूर साहित्यकार मनोज रूपड़ा के बयान घलो आगू आई सवय, जेमा ओमन ऐलान न सिर्फ अपन बल्कि पूरा साहित्य समाज के अपमान बताइन हवे। जिला लेकर के साहित्य समाज में भारी आक्रोश है। वह कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव राष्ट्रपति ला पत्र लिख के कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल ला ओकर पद ले हटाए के मांग करी। ये काफी अशोभनीय है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि अपने इस कुकृत्य के लिए कुलपति जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और हमारा ये मानना है कि ऐसे कुलपति को अपने पद पर रहने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन हमारे मानने से कुछ नहीं होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राष्ट्रपति होते हैं। अब वो कौन क्या कह रहा है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो कहा जा रहा है तो गलत नहीं कहा जा रहा है। होना ये चाहिए कि इस मामले में बिलासपुर के लोगों को संयुक्त रूप से मांग उठानी चाहिए। बिलासपुर की बड़ी अजीब स्थिति है कि लोग इस बड़े मुद्दे पे भी भटक जाते हैं, बट जाते हैं। अगर इकट्ठा होकर हम मांग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमको
रेमेडी मिलेगी। साहित्य अकादमी और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से एक हिंदी में परिसंवाद आयोजित किया गया था यूनिवर्सिटी में, जिसमें पूरे देश के अलग अलग जगहों के कथाकार को, साहित्यकार को, कवि को यहाँ पर बुलाया गया था। कल जो घटना वहाँ पर हुई कि उद्घाटन भाषण जब बहुत लंबा खिंचने लगा और कुलपति जी ने अपने घर की कहानी सुनाने लगे, तो उन्होंने सामने बैठे हुए जो नागपुर से आए हुए साहित्यकार थे मनोज रूपड़ा, उनसे कहा कि आप बोर तो नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप टॉपिक पर आइए, विषय पर बात कीजिए। और इतने में कुलपति जी ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने सीधे उनको वहां से बाहर जाने के लिए कहा और कहा कि इसको किसने बुलाया है। लोरमी मां मनियारी नदिया मां आधा रात के अवैध रेत उत्खनन के भांडाफोड़ हुई सब है। असल में वन विभाग के टीम मौका में पहुंची और एक्सवेटर ऑपरेटर ला रेत खुदाई बंद कर वाहन के चाबी सौंपे पर किन हवाए। फिर ऑपरेटर हार निर्देश के अवहेलना करते हुए वन विभाग के गाड़ी ऊपर एक्सवेटर चढ़ाई के प्रयास करते हुए वन रक्षक रामनारायण कॉल पर चाबी ले हमला कर दी सवाए। हमला में वन रक्षक गंभीर रूप से घायल होगी सवाए। घटना के बाद ग्रामीण मना वन विभाग के लापरवाही ला घलो कटघरा में खड़ा करीन हवाए और रात में निगरानी कमजोर होए के आरोप लगाई है। बलौदाबाजार जिला के गिधोरी मां जर्जर और खस्ता हाल सड़क के विरोध में ग्रामीण और व्यापारी मनहा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम करीन हवा। यह आंदोलन ला बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे और पूर्व विधायक चंद्रदेव राय के समर्थन मिली सवै। असल में जिन सड़क ला लेकर के चक्का जाम करेगी रही सवै वो कोनो सामान्य सड़क नहीं, सामान्य मार्ग नोहर है, बल्कि 3 बड़े जिला ला जुड़ैया नेशनल हाईवे 130 बा हवै। लंबा बेरा ले एकर मरम्मत के मांग करे जाती समय फिर कोनो ठोस कार्रवाई नहीं हुई से। तो एक तरफ सारंगगढ़ जिला, एकरो बीचों बीच जांजगीर चांपा के जिला, जहां जांजगीर चांपा में मां सबरी दाई के दरबार है, भगवान राम जी विराजमान है। एक तरफ गिरौदपुरी जहां बाबा गुरु घासीदास जी के तपोभूमि और शहीद वीर नारायण जी के धरती, और ऐसे स्थान पे, ऐसे पवित्र धरती में आज आए दिन एक्सीडेंट हुआ थे, जिसमें किसान धान बेचे बड़ा रहा थे, काबड़ ट्रक पलट जाते आश्वासन नहीं आए। और हम मतलब पहली बात आश्वासन नहीं चाहिए, तत्काल काम जारी रखे। आश्वासन बहुत हो चुके हैं, आश्वासन देते ओकर बाद काम हो ही नहीं। दुर्ग जिला में सिटी बस सेवा भ्रष्टाचार और लापरवाही की मिसाल के भेंट चढ़ चुके हवाए। करोड़ों रुपया के लागत ले खरीदे गए बस डिपो अब कबाड़ में खड़े हुए हैं। INS 24/7 हाँ ये मुद्दा ला लेकर के प्रमुखता ले उठाए रही सब है और अब जाके प्रशासन हरकत में आई सब है। उन्हें कंडम बस के नीलामी अब शुरू करे जा चुके हैं। ये 2015 में जो परचेज की गई थी सिटी बसेस, 2015 से 2020 कोविड-19 तक ये बराबर चलती रही। उसके पश्चात कुछ इसमें बाधा आई थी और बसें 2022 में वैल्यूएशन कराया गया था। उस समय भी काफ़ी खराब होने रिपोर्टिंग किया गया था, लेकिन संबंधित निविदाकार द्वारा ठीक से संचालन नहीं किया गया, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। और चूँकि बसें हमने पूरा वैल्यूएशन कराया है, वर्तमान में प्रचालन योग्य नहीं है, इस कारण से पूरा वैल्यूएशन कराते हुए इसको MSTC के माध्यम से ऑनलाइन ऑप्शन की कार्रवाई किया गया है। धमतरी के गंगरेल बांधा ले धमतरी रायपुर सहित 4 जिला ला पानी सप्लाई करे जाते। फिर जिला के रुद्री ग्राम पंचायत बस्ती के गंदा पानी नहर में छोड़े के मामला आगू आवत हवा। ऐसे में कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया बीमारी फैले के कारण बन सकते हैं। हाल ही में इंदौर में हुई घटना एक दहार इशारा करते। हालांकि नगर निगम गंदा पानी ला रोके के दावा करते, जबकि जमीनी हकीकत यह हवा कि नाला में थोड़कुर मुरुम गिरा के पानी ला रोके के कोशिश करेगी सब है। ये व्यवस्था कब तक रुकी एला लेकर के कोनो जवाब नो हरा। इंदौर में जिस प्रकार गंदे पानी पीकर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद हमने धमतरी के पानी सप्लाई सिस्टम को आकर के यहाँ पर जानने की कोशिश की है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नहर से जो ये पानी आ रहा है ये रुद्री की एक बस्ती का गंदा पानी है जो कि आकर के नहर में मिल रहा है। और आपको बता दूं कि इस नहर से जो है धमतरी और कई जिलों में जो है यहाँ से पीने का पानी सप्लाई होता है। अब पीने का पानी सप्लाई होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो है बस्ती का एक गंदा पानी आ करके इस नहर में मिल रहा है। तो अब
ये बड़ा सवाल है कि ये जो गंदा पानी यहाँ पर आकर के नहर में मिल रहा है और इसी नहर का पानी जो है शहर में और शहर के अलावा अन्य जिलों में भी पीने के लिए यहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है, लेकिन क्या ये सुरक्षित है? लोगों की जान के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। देखते हैं आगे इस जहाँ से ये पानी सप्लाई हो रहा है उसको सुरक्षित सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या व्यवस्था की जाती है। सौम्या यादव, INS 24/7 धमतरी। राजनांदगांव जिला में अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस के अभियान संलग जारी है। यही क्रम में चिचोला पुलिस और चौकिया और साइबर सेल राजनांदगांव के संयुक्त टीम डुप्लीकेट DEF के अवैध बिक्री करे गिरोह ऊपर बड़ा कार्रवाई करते हुए एक आरोपी ला गिरफ्तार करेन है, जबकि मुख्य आरोपी आबू भी पुलिस के पकड़ ले बाहर है। पुलिस विभाग साफ शब्द में चेतावनी दी है कि नकली उत्पाद की बिक्री उपभोक्ता के संग धोखाधड़ी और नामी कंपनी के ट्रेडमार्क के दुरुपयोग के कोनो भी हाल में इला बर्दाश्त नहीं करे जाए। राजनांदगांव जिला में अवैध सट्टापट्टी के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। थाना बसंतपुर पुलिस मुखबिर के सूचना में 2 सटोरी मन ला गिरफ्तार करीन हवा, जो अवैध रूप ले सट्टापट्टी लिख के धन कमाई के फिराक में रहीन हवा। आरोपी मन कना ले पुलिस 10,000 रुपया नकदी, सट्टापट्टी, 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप संग एक कैलकुलेटर जब्त करीन है। बलदाबाजार विधानसभा स्तरीय प्रीमियर लीग मैच के शुभारंभ शुक्रवार के BNB शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेवरा के खेल मैदान में करेगी सभा। यह अवसर में मंत्री टंकराम वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, पालिका अध्यक्ष चंद्रकला, डॉक्टर खुमान वर्मा, राम पंजवानी शामिल हुए हवा। पूजा अर्चना कर विधिवत तरीका ले मैच के शुभारंभ करेगी। और इस अवसर पर हम सबके बीच में हमारे नवीन कवर्धा में खबर के असर हो समय गांव फेर आप मतलब बता दें कि 7 करोड़ के धान गायब होए के मामला जिला बताए जाती समय कि मुसवा धान ला खागी समय ऊपर बड़े खबर। ये धान गायब होए के मामला में बड़े कार्रवाई कलेक्टर संग्रहण केंद्र प्रभारी ला करी समय निलंबित। DMO ला शो कॉज नोटिस जारी करेगी समय। संग्रहण केंद्र के नवा सिरा ले हो ही जांच। 5 सदस्यीय टीम एक गठित करेगी समय। आप मन देखा तो ये तस्वीर वही संग्रहण केंद्र की हवा जी हाँ बताई गई सब है कि 7 करोड़ के धान ला मुसवा खा डरे। धान को जो चूहे खा जाने की जो अभी मीडिया में जो चल रहा था बिल्कुल गलत है। मैंने DMO से रिपोर्ट लिया है। DMO ने बताया इसका मुख्य कारण सूखत है और चूहे वाली कोई बात नहीं है। पिछले 5 सालों में इनका जो है हमने निकाला भी है तो 2020-21 में ये सुखद की मात्रा 3.9 था, 21-22 में ये 3.67% था, 23-24 और 22-23 में ये 2 साल में तो उसमें धान का संग्रहण नहीं किए थे। उसके बाद जो अभी धान का संग्रहण लास्ट ईयर किए थे उसमें जो है सुखद की मात्रा 3.5 है। इस ये बुलेटिन में अभी अतका ही आप मन बनवा INS 24/7 संग मुला दुबिदा। जय जोहार।